चलिए आज हम सब क्लास 11 के लिमिट और कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे। क्या है क्लास 11 का सीमा और सत्यता। सीमा और सत्यता, इसमें पहले हम दो फलन के परिभाषित फलन और अपरिभाषित फलन होने पर चर्चा करेंगे। देखिए पहली कौन सी परिभाषा है, परिभाषित फलन। फिर देखेंगे कौन सा ऐसा फलन होता है जो परिभाषित होता है और कौन सा फलन जो है अपरिभाषित होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम सीमा और सत्यता पर चर्चा करेंगे। देखिए एक ऐसा फलन समझिए कोई फलन f(x) x बराबर a पर परिभाषित होता है या परिभाषित कहलाता है, परिभाषित फलन कहलाता है यदि f(x) का मान x बराबर a पर परिमित या निश्चित होता है। कैसा होता है? परिमित या निश्चित होता है। क्या कहलाता है? परिभाषित फलन कहलाता है। अब परिमित और निश्चित क्या होता है जरा देखिए, परिभाषित फलन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए परिमित और निश्चित क्या होता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे कोई मैंने फलन मान लिया, मैंने फलन f(x) बराबर दिया है x प्लस टू और पॉइंट x बराबर a कहा जाए, x बराबर 1 या 2 पर मान ज्ञात कीजिए। 2 पर फलन का मान क्या होगा? क्या है? ठीक है, फलन का मान क्या है, ऐसे कहिए। अर्थात जहां x है वहां हम कितना भरेंगे? 2। x बराबर कितना भर देंगे? 2। चला भरिए, कितना मिलेगा? x बराबर 2 भरने पर 2 प्लस 2 बराबर कितना प्राप्त हुआ? 4। अर्थात जो f(x) की वैल्यू x बराबर 2 भरने पर कितना प्राप्त हुआ है? 4 प्राप्त हुआ। 4 एक निश्चित राशि है। 4 कैसी है? निश्चित राशि है। परिमित भी है और निश्चित भी है। इस प्रकार से जिस बिंदु पर किसी फलन f(x) का मान परिमित होता है या निश्चित होता है, तो यह जो फलन होगा, अर्थात यह जो फलन होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं? y कहते हैं। तो y = f(x) बराबर x प्लस 2, ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? फलन। कैसा फलन है? परिभाषित फलन है। क्या कहलाएगा? परिभाषित। यहीं पर एक और उदाहरण मान लें। यदि f(x) बराबर दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 7 दिया है, f(x) बराबर 2x² प्लस 5x प्लस 7 दिया है, और साथ ही में मैंने कह दिया x बराबर 2 या 1 पर फलन का मान ज्ञात कीजिए। इसका फलन का मान। तो अब क्या करना होगा? करना ये होगा कि x जहां जहां है वहां 1 भर देना है। कितना भरना है? 1। चलिए देखिए f(x) f(x) नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? x के स्थान कितना भर रहे हो? 1। तो f(1) बराबर जहां जहां x है वहां कितना भरना है? 1। 2 यहाँ x के स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, अर्थात कितना? 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, 2 5 7, 7 7 14, और 14 कैसी राशि है? जो कि फाइनाइट वैल्यू है। क्या है? फाइनाइट वैल्यू या परिमित राशि बोलते हैं। क्या? परिमित राशि। अगर परिमित है तो ये जो फलन है ये कैसा फलन है? परिभाषित फलन है। कैसा फलन है? परिभाषित फलन है। अब आ रहे हैं हम अपरिभाषित फलन किसे कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं को समझने के बाद में हम देखेंगे सीमा क्या है, सत्यता क्या है। ठीक है, चलिए अपरिभाषित राशि के बारे में। जैसे कोई मैंने एक फलन f(x), कोई फलन f(x) ऐसे है, कोई फलन, इसी के विपरीत चले जाएंगे। कोई फलन f(x) x बराबर a पर अपरिभाषित कहलाता है। यदि अपरिभाषित कहलाता है यदि
यदि, समझिएगा जरा, यदि एफ एक्स का मान परिमित ना हो, परिमित ना हो या अपरिभाषित हो, परिमित ना हो, परिमित ना हो या अपरिभाषित हो, या अपरिभाषित, अपरिभाषित हो। अर्थात कैसे? अपरिभाषित परिमित ना हो अर्थात कौन कौन सी क्वांटिटी यदि आ जाए, यदि कहीं 0/0 का रूप आ जाए, ठीक, ये राशि कैसी? अपरिभाषित राशि है, या इनफाइनाइट आ जाए, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है, इस टाइप की राशियां जो होती हैं वो क्या कहलाती है? या इनफाइनाइट गुणे इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट गुणे इनफाइनाइट है, इस टाइप से जो 7 राशियां होती हैं ये सब क्या कहलाती हैं? अपरिभाषित राशियां होती हैं। अर्थात x बराबर a पर f(x) के स्थान पर वह बिंदु भरो और इन 7 राशियों में से कोई एक राशि प्राप्त हो जाएगी तो जो फलन होगा उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? अपरिभाषित कहलाएगा। जैसे मैंने कोई फलन मान लिया f(x) बराबर, ठीक है, 1/x माइनस 1 a मान लिया। कितना फलन माना? f(x) बराबर 1/x माइनस a, और x बराबर a पर मैंने वैल्यू पता की, अर्थात x के स्थान कितना भरेंगे? a भरेंगे, जहां जहां a है, x है, वहां वहां क्या भरेंगे? a, f a। यहाँ देखिए x के स्थान कितना भर देंगे? a, ये हो जाएगा 1/a माइनस a में से घटाएंगे कितना मिलेगा? 0, अर्थात 1/0 बराबर कौन सी राशि प्राप्त हुई? इनफाइनाइट। इस प्रकार से यह फलन x बराबर a पर क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित फलन है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित फलन है, अपरिभाषित फलन है, ठीक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, f(x) बराबर, ध्यान देंगे, f(x) बराबर इस टाइप से x-1 और x-2, ये कोई फलन मैंने मान लिया, तो यह किस किस बिंदुओं पर अपरिभाषित है? यदि हम x के स्थान पर 1 भर देंगे तब भी इनफाइनाइट बन जाएगा, भाई 1 वैसे बन जाएगा, तो 0 में किसी संख्या की गुणा यहाँ पर करेंगे 0 को, 1 के बटे में जब 0 होता है उसको क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट। क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट। x बराबर 1 और x बराबर 2 पर क्या है? अपरिभाषित फलन है। क्या है? अपरिभाषित है, अपरिभाषित फलन है। तो ये तो था फलनों के परिभाषित और अपरिभाषित होने की कंडीशंस, कैसे कौन फलन परिभाषित होता है, कौन फलन अपरिभाषित होता है। अब हम आ रहे हैं चर्चा करने के लिए फलन की सीमा। क्या है? फलन की सीमा पर चर्चा करेंगे। देखिए जरा अच्छे से समझेंगे सभी भैया, फलन की सीमा क्या होती है, ठीक है। फलन की सीमा, अगर इन 7 राशियां जो दी गई हैं वह वैल्यू भरिए जिस पर निकालना है फलन का मान, उन 7 राशियों में से जो मैंने दी थी इनफाइनाइट, 0/0 इस टाइप के कोई रूप बन जाते हैं तो वो फलन क्या कहलाता है? जो है अपरिभाषित फलन कहलाता है, अपरिभाषित फलन कहलाता है। अब आते हैं हम सीमा पर, फलन की सीमा क्या होती है, ठीक है। फलन की सीमा पर चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे जरा। फलन की सीमा देखिए, जैसे मैंने कोई फलन मान लिया, समझिएगा सीमा पर सीमा क्या है। जैसे मैंने कोई f(x) बराबर मान लिया x+2, ठीक है, ये, और f(x) को ही हम क्या कहते हैं? y कहते हैं। f(x) को ही हम इस फलन को कुछ इस टाइप से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x² - 4 बटे में x-2, ये भी तो लिख सकते हैं भाई। इसका जब ओपन करेंगे इस टाइप से लिख सकते हैं, क्या? x+2 और x-2 अपान में x-2 लिखा वही है, इससे कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से y बराबर f(x) बराबर x+2 भी लिख सकते हैं, और इस फलन को इस प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। ये फलन मैंने मान लिया। सीमा के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। सीमा क्या होती है? क्या होती है सीमा? और हम ध्यान देंगे x बराबर ऐसे दिया गया, ठीक, ध्यान देंगे। फलन की सीमा माना, समझिए जरा, माना f(x) कहिए इज इक्वल टू y, समझिए फलन की सीमा पर है ना, f(x) बराबर y कोई फलन है, सीमा पर हम चर्चा करेंगे, कोई फलन है
एफ एक्स बराबर वाई कोई फलन है, कोई स्वतंत्र चर एक्स के किसी मान, स्वतंत्र चर एक्स के किसी मान, ठीक है, एक्स बराबर है, मान लिया एक्स बराबर कौन सा मान ले लिया ए, पर फलन एफ एक्स का मान एफ ए अपरिभाषित है या अपरिमित है, समझिए अपरिमित है अथवा परिभाषित के बराबर, तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स के वास्तविक मान के अत्यंत निकट होता है, एफ एक्स के वास्तविक मान के अत्यंत निकट होता है, ठीक है, के अत्यंत निकट होता है। फलन क्या, यह मान सीमांत मान कहलाता है, फलन का यह मान जहां मान सीमांत मान कहलाता है, क्या कहलाता है, सीमांत मान कहलाता है। इस सीमांत मान को ही फलन की सीमा कहते हैं, इस सीमांत मान को फलन की सीमा कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। समझिए जरा, कह रहा है कि कोई फलन y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, कोई स्वतंत्र x के किसी मान x पर फलन जैसे दिया गया, ध्यान दीजिए, जैसे कोई फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, कितना दिया गया है और उसका मान कैसा होना चाहिए, अपरिमित या अपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है, अपरिमित या अपरिभाषित। जैसे 1/x - 2 भर दिया, ये फलन मैंने ले लिया। इसमें यदि हम x बराबर 2 भर दें, x बराबर 2 भरें तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x बराबर 2 पर तो यह परिभाषित है, वही कह रहा है x स्वतंत्र चर x के किसी मान पर एफ एक्स का मान अपरिभाषित। तो ऐसी स्थिति में जब अपरिभाषित हो जाता है, किस पर अपरिभाषित हुआ, ये कोई रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 0 है और इधर 1 2, ये हो गया 1 2, कितने पर चर्चा की है, 2 पर क्या है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई है। तो 2 पर इनफाइनाइट है तो जस्ट इसके सीमांत मान को किसे कहते हैं, इससे जस्ट पहले के किसी बिंदु पर, अर्थात कितना, 1.9 पर चर्चा करेंगे। 1.9 भरेंगे तो ये फलन अपरिभाषित नहीं होगा। तो जिस पर फलन का मान अपरिभाषित नहीं है, जस्ट उसी के नजदीक, जिस पर वो अपरिभाषित, उसी के नजदीक किसी बिंदु पर जो मान प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं, फलन का सीमांत मान, इसे कहते हैं फलन का सीमांत मान। और इस सीमांत मान ही इस फलन की सीमा कहलाता है, ठीक है। इस या सीमांत मान ही क्या कहलाता है, फलन की सीमा। x बराबर 2 भरने पर इनफाइनाइट मिल रहा, लेकिन 1.9 भरने पर यह फलन इनफाइनाइट नहीं होगा। जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, इसकी सीमा कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, सीमा। जैसे ध्यान दीजिए जरा, जैसे मैंने मान लिया, अब इसको मिटा दें, ठीक है, रफ कर रहे हैं। ये मान दिया गया है y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने एक टेबल छोटी सी बना ली, समझिएगा जरा सभी भैया, ठीक है, ये छोटी सी टेबल बना ली है। मैंने एक स्थान पर लिख दिया x, दूसरे स्थान पर लिख दिया y या एफ एक्स। अब देखिए जरा, एक जगह स्थान पर भर दिया कितना,
x बराबर 2 पर मैं चर्चा करूंगा। इस फलन में x बराबर 2 पर क्या होगा, x बराबर यदि हम 2 भर दें तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो वही हमें बताया, क्या बताया कि जो है यदि किसी बिंदु पर वह फलन इनफाइनाइट राशि दिया दे रहा तो उसके जस्ट बाद में हम चर्चा करेंगे जो वैल्यू प्राप्त होंगी, और वही वैल्यू क्या कहलाती है, उसकी सीमा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, सीमा। मैंने कितना भर दिया, x बराबर इनफाइनाइट आ गया 2 पर क्या रहा, इनफाइनाइट। तो मैंने क्या किया, फिर 1.9 पर चर्चा किया। x का मान अगर हम 1.9 भर दें, ये x है, x के स्थान पर 1.9 उसके जस्ट करीब है, किसके, 2 के, है ना, 2 के। तो 2 पर तो इनफाइनाइट देगा, लेकिन 2 से देखिए जरा, ये कोई रियल लाइन हो गई, ठीक, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 पर क्या मिल रहा है, फलन का मान इनफाइनाइट, है ना, 2 पर इनफाइनाइट। इससे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर अर्थात 1.9 पर, और इसके बाद में फिर चर्चा करेंगे यहाँ पर, है ना। ठीक है, दोनों स्थितियों में जब 1.9 पर चर्चा किया और यहाँ भरा 1.9, उसमें 2 जुड़ गया तो कितना प्राप्त हुआ, 3.9 प्राप्त हुआ, है ना, 3.9। अब यदि हम उसके ही कुछ जस्ट वैल्यू क्या उसके और नजदीक गए, 2 के और नजदीक गए, 2 के और नजदीक गए तो मैंने भर दिया 1.99 भर दिया। अब कितना प्राप्त होगा, यहाँ जब 1.99 भरेंगे तो मिलेगा ये 3.99, और 2 के नजदीक गए 1.999 तो ये मिलेगा 3.999। इस टाइप से जैसे जैसे x का मान 2 की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे fx का मान 4 के नजदीक जा रहा, 3.9, 3.99, 3.999, और अगर एक कोई मान हम भर दें इसी 2 के और नजदीक जा रहे 1.999 तो ये मिल जाएगा 3.999, और 4 के नजदीक जा रहे हैं, और 4 के नजदीक। जैसे जैसे x का मान वेरी कर रहा है, x का मान 2 के नजदीक जा रहा है, x का मान 2 के निकट पहुंच रहा है, निकट है, तब fx अर्थात y किसके नजदीक है, के 4 के नजदीक है, 4 के निकट है। ठीक है, अब क्या था, मैंने कहा था 2 पर इनफाइनाइट है, लेकिन जस्ट 2 के करीब वाले जिस बिंदु पर है वह मान ही इसका क्या कहलाता है, वह मान भरने पर क्या मिलता है, वह मान जो भरेंगे वही मान तो सीमांत मान है, सीमांत मान जो होता है वही उसका सीमा कहलाता है। इस प्रकार जैसे जैसे x का मान हम 2 की तरफ टेंड करा रहे हैं, y का मान या fx का मान 4 के नजदीक जा रहा है। अब इसी प्रकार हम उधर से चलते हैं, दूसरे पक्ष से, है ना, दूसरे पक्ष से चलते हैं। देखिए जरा, जैसे जैसे हम 2 दशमलव से आगे बढ़ते हैं, इधर बात करते हैं, इधर नजदीक है ना, 2 से पहले बात की ना, अब 2 के बाद बात करेंगे। देखिए जरा, इसी टाइप से एक और बना लेते हैं डायग्राम, ये जो है टेबल बनाने पर ध्यान दीजिए। ये मैंने कोई टेबल बना ली, ठीक है, यह एक स्थान पर लिख दिया x, दूसरे स्थान पर y या fx। अब हम इधर वाले बिंदुओं पर चर्चा की थी ना, अब जस्ट इस 2 बिंदु 2 के जस्ट उधर RHS में बात करेंगे, RHS में बात करेंगे तब क्या मिलेगा, अर्थात 2.1 यदि भर दें, भाई यहाँ 2 के नजदीक था और ये भी 2.1 भी 2 के नजदीक है, लेकिन RHS में है ना, RHS में अभी हम इधर से जा रहे थे ना, इधर से, और अब हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे जा 2.1 यदि यहाँ भरेंगे तो कितना मिलेगा, 4.1, है ना, यहाँ 2 में 2 जुड़ेगा 2.1 में तो कितना आ जाएगा, 4.1 प्राप्त हुआ। अगर हम 2 से और थोड़ा आगे बढ़े, जैसे 2.01 भर दें, थोड़ा और आगे उधर बढ़े, ठीक है, अर्थात किधर 2.1 ये, ठीक है। अब यहाँ कितना मिलेगा, 4.01 मिलेगा, कहाँ से, यहाँ इस वाले फलन से। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे इस टाइप से बढ़ रहे हैं तो यहाँ की वैल्यू देखो, यदि भर दें 2.001 भर दें 2.00 तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 4.001, ठीक है, 4.001 आ रही है ना। यहाँ x का मान घटते घटते 2 के नीचे, देखो x का मान घटते घटते 2 के नजदीक जा रहा,
2 के नजदीक जा रहा, और y का मान घटते घटते किसके नजदीक जा रहा है, 4। इस प्रकार से दोनों स्थितियों में, चाहे LHS से चले या LHL से चले और या फिर RHL से चले, RHL, इसी को LHL को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ये जो दोनों स्थितियों में मान आया है, दोनों स्थितियों में LHL में भी 4 के नजदीक हम पहुंच रहे हैं और RHL में भी 4 के नजदीक, ये जो 4 प्राप्त हुआ, यही इसका क्या है, इस फलन का की सीमा है, इस फलन की क्या है, सीमा है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कुछ सवालों पे, अभी जो है नहीं चर्चा करें, कुछ विस्तार के बारे में बताएंगे। ठीक है, कुछ विस्तारों के बारे में हम बात करेंगे, फिर इसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे, तत्पश्चात हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, कुछ लिमिट की कुछ जो है खास बातें हैं उस पर विचार करेंगे। लिमिट कैसे कैसे किन दो फलनों पर लागू होती है और किस टाइप से जाती है, लिमिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, लिमिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पूर्ण बिंदु। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है, यदि लिमिट लिखी हुई है, लिमिट x टेंस टू a है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया लिमिट x टेंस टू a है, और दो फलन दिए हैं गुणे या प्लस या माइनस के साथ, या फिर दोनों फलन प्लस के साथ हैं या फिर किसके साथ हैं, माइनस के साथ है। ठीक है, या तो प्लस के साथ है या फिर माइनस के साथ है। तो कुछ यूं होता है, अगर प्लस के साथ है या माइनस के साथ है तो ये लिमिट दोनों फलनों के साथ, ये लिमिट इसके साथ भी जाएगी और ये लिमिट इसके साथ, कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू a fx। यदि बीच में मध्य में प्लस है तो यहाँ प्लस लागू करेंगे, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस लागू करेंगे, दोनों फलनों के साथ लिमिट ली जाती है, तत्पश्चात सॉल्व किए जाते हैं सवाल इस टाइप से, लिमिट fx प्लस gx बराबर लिमिट fx प्लस लिमिट gx हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एक इसी का जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि लिमिट लिखी हुई है x टेंस टू a और कोई कांस्टेंट राशि है, क्या है, कांस्टेंट, और कोई फलन है fx, तो ये कांस्टेंट पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कांस्टेंट पर लिमिट का कोई, अर्थात कांस्टेंट जो का त्यों लिखा रहता है, लिमिट किस पर लागू होती है, fx पर, x टेंस टू a fx, इस टाइप से लिमिट लागू होती है। तीसरी बात यह है, यदि दो फलन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हैं, अर्थात fx बटे gx लिखा है, fx बटे gx, तो ये लिमिट अंश में जो लिखा होता है फलन उसके साथ भी जाती है, और वही लिमिट हर में लिखे हो, अर्थात कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू a fx और लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a और gx, इन दोनों फलनों के साथ लिमिट जाती है। ठीक है, लिमिट दोनों फलनों के साथ जाती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और यदि गुणे में लिखे हैं दो फलन, एक और बात याद रखेंगे, यदि गुणे में लिखा है लिमिट x टेंस टू a fx गुणे gx, प्लस के साथ हो या माइनस के, तब भी दोनों फलनों के साथ लिमिट जाती है। गुणे कांस्टेंट हो, कोई राशि हो तो कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं, फलन पर लिमिट जाती है। अगर बटे में लिखे हैं तो दोनों के साथ बटे में जाती है। अब यहाँ देखिए दोनों फलन गुणे में लिखे हैं, अब यदि गुणे में लिखे तब भी दोनों फलनों के साथ में लिमिट जाएगी, लिमिट x टेंस टू a fx और लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, दोनों इस टाइप से लिमिट को हम लागू करते हैं, ध्यान देंगे जरा। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसे कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं उनका भी उपयोग हमको करना होता है, जरा देखे जाए कौन कौन से विस्तार हैं। ठीक है, इन विस्तारों को भी ध्यान रखना है। जैसे दिया गया है 1 प्लस x की पावर n, ठीक है, इसका विस्तार n का मान 2, 3, 4, 5, 7 और बटे का भी हो सकता है, तो इसका होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 और बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये विस्तार। ठीक है, इस टाइप से हम लोग आगे तक जाएंगे। ठीक है, कब लागू किए जाएंगे विस्तार, अभी जो है विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अभी दूसरा
एक दिया गया है, एक और याद रखा, e की पावर x का विस्तार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तीसरा एक विस्तार दिया गया है साइन एक्स का। साइन एक्स का याद रखें, कहां से, साइन एक्स में एक्स से शुरू करेंगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 5 बटे फैक्टोरियल 5 अप टू स्वान, ठीक है। और एक है कास एक्स का विस्तार, कास एक्स का 1 से शुरू होता है, 1 माइनस 3 5 इसमें चलता है तो 2 और 4 इसमें चलेगा, 2 फैक्टोरियल बटे कितना 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 4 बटे 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक और फार्मूला log 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स का विस्तार, ठीक है। किसका, log 1 प्लस एक्स का विस्तार, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 कितना, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3, इस टाइप से माइनस अप टू इस टाइप से विस्तार चलते जाते हैं, ठीक है। ये कब लागू करेंगे, जब कोई फलन आप डायरेक्ट लिमिट भरने पर अपरिभाषित रूप देगा तब इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो थे कुछ विस्तार जो लिमिट से संबंधित थे और इनको उपयोग भी करना है इनका सबका, ठीक है। अब अगली बात आती है